आज के डेट में मुख्यमंत्री जी जो 10 में थे 2010 में, आज वो नहीं है। 2010 में 118 सीट मिली थी जेडीयू को, आज 43 पे आ गए हैं। समीक्षा नहीं कर पा रहे कि 43 पे हम क्यों आए। 3-4 मंत्री जो हैं, 3-4 लोग जो हैं वो उठा रहे हैं और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा अनहेल्दी है, मतलब कि जो उम्र का जो तकाजा है वो तो सबको हावी हो जाता है। हाँ, अब मुख्यमंत्री से मिलने के बाद पहले तो नाम लेकर पुकारते थे, कहिए भुवन जी क्या हाल है, कहिए अध्यक्ष जी क्या हाल है। अब तो पहचान भी नहीं पा रहे हैं, समस्या तो है। जदयू को ले डूबेगा। बिल्कुल, जो साजिश चल रही है और नीतीश कुमार जी इस साजिश से बेफिक्र हैं। नीतीश कुमार जी के जो कुछ चाहने वाले मंत्री हैं उनका भी नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले जदयू को एक बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें कि जदयू से आज जनसुराज में 2 बड़ी ज्वाइनिंग हुई, उसमें से एक भुवन पटेल सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। सर पहले तो स्वागत है आपको भी और आपके चैनल को भी, आपके दर्शकों को भी हमारी उस ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आपने समय दिया। सर पहला सवाल यही रहेगा, जदयू छोड़ने की वजह क्या रही और जनसुराज ज्वाइनिंग करने की क्या वजह? देखिए, जदयू परिवार से हम 32 साल पहले से जुड़े हुए थे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमको कोई शिकायत नहीं है। चूँकि विलक्षण बुद्धि के धनी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के लिए वो जो काम किया है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। समय बदलता है। आज के डेट में मुख्यमंत्री जी जो 10 में थे 2010 में, आज वो नहीं है। 2010 में 118 सीट मिली थी जेडीयू को, आज 43 पे आ गए हैं। समीक्षा नहीं कर पा रहे कि 43 पे हम क्यों आए। इसलिए कि उम्र के अनुसार शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता घटती है हर व्यक्ति का, और इसी का लाभ उठा रहे हैं उनके अगल बगल में रहने वाले 3-4 मंत्री जो हैं, 3-4 लोग जो हैं वो उठा रहे हैं और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा अनहेल्दी है, मतलब कि जो उम्र का जो तकाजा है वो तो सबको हावी हो जाता है, उसका लाभ उठा रहे हैं। और उसमें जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो पुराने साथी हैं, समता काल से हैं, जॉर्ज गुट बना तब से हैं, उनकी उपेक्षाएँ हो रही है। उनको जगह नहीं मिल रहा है, उनसे काम नहीं लिया जाता है, उनका मान सम्मान नहीं किया जा रहा है। तो इस परिस्थिति में तो रहना तो बेईमानी न है। इसलिए कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री अभी भी स्वस्थ है और अभी भी वो 25 से 30 फिर से नीतीश। सच्चाई तो एक्सेप्ट करना होगा। 400 पार का नारा लगाता ना भाजपा का, कितना मिला? कुछ लोग खुश करने के लिए 2025 से फिर से नीतीश कह रहे हैं, लेकिन वो अपना मकसद पूरा करने के लिए कह रहे हैं, नीतीश जी के चक्कर में नहीं है। अगर कम सीट आ गया तो चारों भाग जाएगा दूसरे खेमा में और नीतीश जी अकेले पड़ जाएंगे। मतलब आप भी मानते हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं अब जदयू को दबाने की कोशिश? बिल्कुल दबा रही है। इसके पहले वाला चुनाव में क्या हुआ, 43 पे कैसे जाए? चिराग पासवान क्या किए थे उस समय? अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिए, जहाँ जहाँ जेडीयू लड़ा था खड़ा कर दिए। इनकी ताकत को कम करने का एक साजिश था वो। उसके बाद भी नहीं आँख खुली। अच्छे वर्कर को पूछा नहीं जाता है, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग, उनसे बात नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री से मिलने जाइए, समय नहीं मिलता है। ये सब कमियां हो गई है। हाँ, अब मुख्यमंत्री से मिलने के बाद पहले तो नाम लेकर पुकारते थे, कहिए भुवन जी क्या हाल है, कहिए अध्यक्ष जी क्या हाल है। अब तो पहचान भी नहीं पा रहे हैं, समस्या तो है। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जनसुराज की तरफ से भी कई बार ये कहा गया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जदयू का पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। क्या आप भी मानते हैं कि इस बार का विधानसभा जदयू को ले डूबेगा? बिल्कुल, जो साजिश चल रही है और नीतीश कुमार जी इस साजिश से बेफिक्र हैं। नीतीश कुमार जी के जो कुछ चाहने वाले मंत्री हैं उनका भी नहीं चल रहा है, और एक साजिश के तहत इनकी ताकत कम की जाएगी। और जब ताकत कम हो जाएगी, सीट जब कम आएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे नीतीश कुमार जी। और वो जो 4 आदमी है वो कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है उसे। सर आपसे सवाल ये रहेगा, जनसुराज ही क्यों चुना आपने? महागठबंधन पहले से इतनी बड़ी पार्टी है बिहार में, महागठबंधन। देखिए, हम नहीं चुन रहे हैं, जनता समझ रही है कि 15 साल उनको देखा, 20 साल इनको देखा, तो अब थोड़ा सा नयापन। तो जनता का भी हम लोग देख रहे हैं सोच, और हम लोग भी सोच रहे हैं कि नए आदमी के साथ मिलकर कुछ अच्छा काम हम लोग करें, बिहार बदलने की कोशिश। बिहार में बदलाव हो। देखिए, निरंकुश नहीं होना चाहिए, सत्ता का परिवर्तन होते रहना चाहिए। तब जनता से नेता डरता है कि नहीं काम करेंगे तो बदल लेगा। लेकिन जनसुराज तो बोल रहे हैं कि 5 सीट भी नहीं ला पाएगा इस बार। 5 सीट की बात कर रहे हैं आप, देखिए कितना सीट मिला, समय बताएगा। अब और लोगों की तरह हम नहीं बोलते हैं, अधिक नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अच्छा डेवलप करेगा जनसुराज। जनसुराज अपना पहचान बना लेगा इस बार? बिल्कुल पहचान नहीं बनाएगा, सरकार बनाएगा। सरकार बनाएगा, बिल्कुल। बड़ी बड़ी गठबंधन के अलावा बना लेगा। गठबंधन सब ध्वस्त हो जाएगा। हाँ, आप देखिएगा ना।
सारा गठबंधन ध्वस्त हो जाएगा और जनसुराज इस बार बिहार में सरकार बनाएगा, ऐसा कहना है। बाकी आप इनकी बातों को लेकर कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।